खुशमतियाँ। जम की ठंड शुरू हो गई है, शादी का सीजन शुरू हो गया है। चारों तरफ सिर्फ बारात, बैंड बाजा और शादी की चहल पहल ही नजर आती है। जहाँ देखो वहाँ शादी हो रही है, सब जगह धूम है। और ठीक इसी समय आजकल एक मजेदार गेम चल रहा है और शादी वाले माहौल में हम लेकर आए हैं अपना एक स्पेशल एपिसोड। बताऊं, आज का एपिसोड विवाह स्पेशल एपिसोड है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिलहाल बुलाते हैं अपनी 3 देवियों को। मजेदार खेल अब शुरू होगा, खेल में छुपी है सबकी जीवन गाथा। मजेदार खेल अब शुरू होगा, खेल में छुपी है सबकी जीवन गाथा। सन्नियों पे आज हमारे साथ कुछ खास देवियां मौजूद हैं और इन सबका विवाह से कोई ना कोई नाता जरूर है, एक विवाह अभियान। तो श्रीमतियों, आपका स्वागत है। आप अपनी अपनी जगह पर चले जाइए, फिर हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं सोहिनी दास हूँ। मैं बाली से आई हूँ। मैं सबको एक गुड न्यूज देने आई हूँ कि अगली 13 तारीख को मेरी शादी है। अच्छा सोहिनी, आप करती क्या है? मैं गारमेंट्स लाइन में काम करती हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में। उस डिपार्टमेंट के जो कैटलॉग्स होते हैं हम मैन्युअली बनाते हैं। और वो आपके वो क्या करते हैं? वो भी एक प्राइवेट कंपनी में ही काम करते हैं। तो आप लोगों की मुलाकात कैसे? हम दोनों एक मेले में मिले। मेले में तो हमने सुना था लोग खो जाते हैं, पर आप तो मिल गए। सोहिनी, आपकी जिंदगी का सपना क्या है? मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। उनका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन भी कराना है अभी उनका। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तब उनको हार्ट अटैक आया। बहुत सारी परेशानियों की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया था। मैं उनका ऑपरेशन कराना चाहती हूँ ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूँ। और आपका मायका जहाँ आप अभी रहती हैं, वो आपकी होने वाली ससुराल से कितनी दूर है? ज्यादा दूर तो नहीं? ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता है। तब तो आप आसानी से आना जाना कर सकते हैं। मैंने तो पहले से ही सोच लिया है कि जब मेरे घर तक का सिर्फ 15-20 मिनट का ही रास्ता है तो रोज मायके पहुँच जाऊंगी। बस एक कॉल किया कि मैं आ रही हूँ और फटाफट अपने मम्मी पापा को मिलने आ गए। चलिए अब चलते हैं उपर्णा के पास। उपर्णा, अपने बारे में बताइए। नमस्ते दीदी, मेरा नाम उपर्णा मुखर्जी है। मैं दक्षिणेश्वर में रहती हूँ। बचपन से ही मुझे क्राफ्ट के कामों में दिलचस्पी थी। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे मौका दिया। अब मैं शादी का ट्री डेकोरेशन करती हूँ और इसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। तो इसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया है। मुझे घर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने अब इसी में ही अपना सारा समय लगा दिया है और इसमें मुझे मजा आता है। चलिए आपकी ट्री डेकोरेशन का हम कुछ नमूना देख लेते हैं। हाँ दीदी, जरूर। अरे वाह, ये क्या है? चॉकलेट की डॉल है। मीठा है और चॉकलेट है। ये तो बहुत प्यारा है। जी हाँ, अलग अलग चॉकलेट्स लेके डिजाइन किया है ये। क्या बात है। अच्छा, ये क्या है? ये कृष्ण जी हैं और उनके मोर के पंखों को मैंने साड़ी से बनाने की कोशिश की है और इसके ऊपर प्रिंटिंग भी मैंने की है। ये क्या? टूनी की दीदी आप भी आ गई? ये क्या मसाले? बहुत बढ़िया। जायफल, जावित्री बहुत सुंदर है। कितनी खूबसूरती से सजाया है, देखिए। ये क्या है? ये मंगल घाट है। उपर्णा दी, हाँ बोलो। आपने इतनी सारी ट्रे जो सजाई है, हमारी दीदी को भी एक दीजिए ना। और क्या इसमें बोलने वाली क्या बात है? ये चॉकलेट वाली ट्रे तो मैं सबके लिए लाई हूँ। थैंक यू। आपसे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। प्रियंका, अपने बारे में हमें बताइए। मेरा नाम प्रियंका दास है। मैं बेहाला से आई हूँ। मेरा एक होम डिलीवरी बिजनेस है जिसे मैं खुद चलाती हूँ। तो मतलब आप खाना बनाती हैं? हाँ, मैं खुद बनाती हूँ। अगर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दें तो जरूर, क्यों नहीं। तो जैसे फरवरी मार्च में अगर शुरू करते हैं तो शादी की केटरिंग भी आप कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, है ना? बिल्कुल हो सकता है। सोहिनी, मेन्यू क्या सोचा है आपने शादी का? तो मुझे नहीं पता, माँ ही डिसाइड करेंगी। मम्मी आई है ना? हाँ, वो रही। आंटी जी, शादी का मेन्यू फाइनल हो गया? लगभग फाइनल हो चुका है। प्रियंका, तुम्हारे पास कागज है ना? पेन है? हाँ। जल्दी लिखो फिर। हाँ बताइए। मटर की कचौड़ी, मटर की कचौरी, एग डेविल, चना अंडे का डेविल, चिकन करी, उसके बाद क्या? राइस, सादा,
खिला खिला प्लेन राइस नहीं, फ्राइड राइस। फ्राइड राइस। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या आंटी? चटनी, पापड़, मिठाई। और आइटम मत बढ़ाइए, वैसे भी कम बजट है। मेहमान कितने होंगे आंटी? लगभग 200। प्रियंका 200 लोगों का खाना तो आप बना लेंगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पर प्लेट क्या हिसाब बना मुझे नहीं, दिखाएंगे? जरूरत नहीं है। पानी की बोतल, प्लेट सब मिलाकर करीब 240 रुपए। 240 रुपए पर प्लेट। आपने बताया 200 लोग होंगे, तो कुल मिलाकर हुए 48,000 रुपए। चलेगा? ठीक है? हाँ ठीक है, पर थोड़ा कम होता तो अच्छा चलिए, होता। अब आपस ठीक में है, आप बात अगर कर यहाँ लीजिए। पर मैं जीत जाऊँ तो हम सोच सकते हैं। मतलब 50,000 के अंदर पूरा खाना हाँ बन बिल्कुल, जाएगा। आराम से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब खेल पर लौट जाएं। हाँ, हाँ। थैंक यू। शुरू करते हैं खेल 3 देवियों के साथ। पहला राउंड जीतो नोट पहचान के। आ गई है नोट छापने की मशीन और सबसे पहले नोट छापने आ रही हैं होने वाली दुल्हन सोहिनी। आ जाइए। सन्नियों पे लखपति श्रीमती। देखिए सभी सफेद कागज नजर आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इनके दूसरी तरफ असली नोटों की छाप है। आपको इनको पहचानना है, कौन सा 50 है, 100 है, 200 और 500 का नोट है। आपको इनका आकार देखकर पहचानना है कि दूसरी तरफ कौन सा नोट है। ठीक है? इसके लिए यहाँ पर स्टैंप रखी हुई है। आप यहाँ ये स्टैंप देख रही हैं। ये 10 है, 20 है, 50, 100, 200, 500, ये सारी स्टैम्प्स हैं। आपको अगर समझ आता है कि ये 10 रुपए का नोट है, तो आपको स्टैंप उठानी है, इंक लगाकर यहाँ पर 10 की स्टैंप लगानी है और स्टैंप बिल्कुल बीच में लगानी है। ऐसे ही बाकी नोटों पर स्टैंप करनी है। आपको देखते जाना है और अंदाजा लगाते जाना है कि कौन सा नोट है। 1 मिनट का समय मिलेगा आपको ये काम पूरा करने के लिए। 1 मिनट में आप जितने नोटों पर स्टैंप लगाएंगी वो सब अगर मैच हुए तो वो सब आपके हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। आपका 1 मिनट का समय शुरू। बढ़िया, 10 का नोट मैंने बोला तो आपने 10 की स्टैंप लगा दी। ठीक है, अच्छे से इंक लगाइए अपनी स्टैंप पर। उसे आप ट्राई करना चाहेंगी? सब नोटों को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे एक बार इंक लीजिए, एक बार स्टैंप कीजिए। ठीक है, 500 की स्टैंप है, आगे लगाइए। 20, ठीक है। 200 और ये वाला 100, 500, उसे ट्राई करना चाहेंगी? समय पूरा हुआ। लखपति श्रीमती। देखें आपने क्या किया है। 500 रुपए की स्टैंप में है 100 रुपए का नोट। 500 रुपए की स्टैंप में है 200 रुपए का नोट। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। 200 रुपए की स्टैंप में है 100 रुपए का नोट। इसका मतलब आपने कमाए हैं 210। 210 सोहिनी का स्कोर हुआ। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। शुक्रिया। अब आप सन्नियों पे लखपति श्रीमती। और अब ऊपरना आ जाइए। लखपति श्रीमती। आपका समय शुरू होता है अब। 500, इंक लीजिए और ठीक से स्टैंप करो। ठीक है। 200, ठीक है, इसे भी ट्राई कीजिए। और ये वाला 50, ठीक है। 100 और वो जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत न हो मुसीबत 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4।
200। लखपति श्रीमतियाँ। चलिए देखते हैं आपने क्या किया है। देखते हैं कितने पैसे कमाए हैं। 100 रुपए की स्टैंप में है 200 रुपए का नोट। 500 रुपए की स्टैंप में है 50 रुपए का नोट। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। 100 रुपए की स्टैंप पे है, तो बताइए कितने कमाए? 500, 600 यानी कि 10, 620 20। 620 रुपए कमाए उपर्णा ने। सन्नियों पे लखपति शुक्रिया। श्रीमतियाँ। और अब प्रियंका आ जाइए। लखपति श्रीमतियाँ। और आपका समय शुरू होता है अब। पैसा ये पैसा ठीक से स्टैम्प कीजिए, जो समझ में आ रहा है स्टैम्प कीजिए। पैसा ये पैसा हो ये वाला? मुसीबत न हो मुसीबत हो मुसीबत न हो मुसीबत 7, 8, 9 500 और ये पैसा ये पैसा 200, ठीक है। नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा 500, ये हो मुसीबत न हो मुसीबत हो मुसीबत 10 और इसको 7, 8, 9, 10 50, इसे भी ट्राई कीजिए। 10, 500 और ये लखपति श्रीमतियाँ। खेल के नियम के अनुसार राउंड पूरा हुआ। 500 रुपए की स्टैंप में है 100 रुपए का नोट। 50 रुपए की स्टैंप में है 100 रुपए का नोट। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। 500 रुपए की स्टैंप में है 200 रुपए का नोट। तो गिनिए कितने हुए? 1210। 1210 रुपए हुए प्रियंका के पहले राउंड में। सन्नियों पे लखपति कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए जाइए। पहले राउंड में हमारी देवियों ने क्या कमाया है, आइए देखते हैं। पहले है सोहिनी 210 रुपए पर, उपर्णा है 620 पर और प्रियंका सबसे आगे 1210 पर। उपर्णा, आपकी शादी हो चुकी है, राइट? हाँ। आपको ये डेकोरेट करने का आइडिया कहाँ से आया? आप शादी से पहले भी ये काम करती थी? नहीं, बात शादी से पहले तो मुझे क्राफ्टिंग का बहुत शौक था। मैं ड्राइंग भी किया करती थी, लेकिन बचपन से एक सपना था कि मुझे बड़ी होकर ना जॉब करनी है। मतलब रोजगार का हाँ, सपना। शुरू से यही बहुत सपना था। बढ़िया। तो शादी के बाद जब मैंने अपने पति से शेयर किया तो उन्होंने कहा कि सबको जॉब ही करनी है, ऐसा जरूरी तो नहीं है, तुम बिजनेस भी कर सकती हो। अरे वाह। और तभी से उनका हाथ पकड़कर मैंने ये काम शुरू किया। उनका नाम क्या है? शांतनु चटर्जी। तो आप शांतनु जी के साथ ये बिजनेस संभालती हैं? हाँ, पर ऑफिस की वजह से उन्हें उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी छुट्टी हो या थोड़ा सा भी समय मिले तो मेरे साथ वो हर काम में जरूर हाथ बटाते हैं। आपको अच्छा लगता है ये काम करना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह। नौकरी मिलने से पहले मैंने एक कोर्स किया था ट्रेड डेकोरेशन को लेकर। तब थोड़ा बहुत काम भी किया था, लेकिन फिर बंद हो गया। शादी के बाद देखा कि मेरी पत्नी को भी ऐसा काम पसंद है, तो मैंने उससे पूछा क्यों ना हम दोनों शुरू करें, पर मेरा पेज बैठ चुका तो था। आपने पेज खड़ा कर दिया? हाँ बिल्कुल, शादी के बाद इसने मेरा बहुत सारा काम किया है। बहुत बढ़िया। जब भी हमारे पास कोई बुकिंग आती है तो हम उनसे कहते हैं कि हमारा एक पेज है टैटू बहार, उसका लिंक हम शेयर कर देते हैं। उसमें सारे ट्रे डिजाइन, प्राइस लिस्ट वगैरह होती है, तो ग्राहक उसमें से चुन लेते हैं, फिर उसी हिसाब से हम काम करते हैं। अगर किसी का बजट प्रॉब्लम हो तो वो हमसे बात करते हैं और हम उनके बजट के हिसाब से भी काम कर देते हैं। मतलब जैसा ग्राहक चाहते हैं हम वैसा कर देते हैं। मतलब क्लाइंट फ्रेंडली। खासकर लड़कियों की शादियों में तो बजट एक बहुत बड़ा मसला होता है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। हाँ, हम डिस्काउंट दे देते हैं।
और हमने पहले से ही ठान रखा है कि अगर आज मैं 1 लाख जीत पाई तो हम उन लोगों की मदद करेंगे जो बजट की वजह से पीछे हट जाते हैं। खासकर लड़कियों की शादी में हम उनका काम कर देंगे, वो भी फ्री में। वाह, थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं अपना अगला राउंड गानों के साथ लक्ष्मी की बरसात। दीदी बचाओ मुझे, बचाओ। देखो 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 देखो, ये क्या बैठा है? क्या हुआ? देखो देखो देखो। अरे कौन सी पतंग है ये? अरे ये तो नन्ही सी तितली है। ये तो तितली तुम्हारे कंधे पर आकर बैठ गई। मत उड़ाइएगा। तो अब संजय की तरह किसी को ढूंढूं क्या तुम्हारे लिए? आपने तो गोलगप्पे खिलाकर उन्हें पटा लिया। आपका कोई दोस्त है आपके जैसे? एक ही पीस था, वो मैंने ले लिया। पर इनके कंधे पर तितली आकर बैठी है तो कोई तो मिलना चाहिए। जाकर शगुन ले लो। इधर आ जाओ, तुम्हें भी मिल जाएगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, पर तुम्हारे होने वाले पति के बारे में अभी से सोचकर बहुत बुरा लगता है मुझे। दीदी, मेरे लिए एक काम कर दो। और वो क्या? ये जो सोनी दीदी की शादी होगी ना, इन्हें सजाने का कॉन्ट्रैक्ट प्लीज मुझे दिलवा दो। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट चाहती हूँ, बस एक। वो देखो उधर इनकी मम्मी है, जाकर उनसे ओ भैया, मैं इतना अच्छा सजाऊंगी ना इनको कि लोग इकट्ठा हो जाएंगे इन्हें देखने के लिए। ये तो भैया के लिए बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं है। अरे आप समझी नहीं? क्या? बहुत ही मीठी लगेंगी, और मीठा होने से तो चींटियां आती हैं। देखना कितनी प्यारी लगेगी। आप भी देख लीजिए संजय, इनकी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ बिल्कुल भी। हाँ देखो, हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। हाँ, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। मैं डिस्काउंट दूंगी ना, उसी में मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक सजा दूंगी, एकदम चकाचक। सोहिनी देखो, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ठीक है दीदी, हाँ? मुझे ना इनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, कब और हुआ? इनका स्कोर भी सबसे कम, तो इनके हाँ। पास जाकर खड़ी हो जाऊं। जाओ देखो, अगर तुम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना पाओ तो। अब भी देखना इनके नंबर ऐसे बढ़ने लगेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ। शुरू करते हैं गानों के साथ लक्ष्मी की बरसात राउंड। तो इस राउंड में जिसका सबसे कम स्कोर होता है, टूनी की दीदी उनके पास जाती हैं उनकी मदद करने के लिए। तो आप तीनों तैयार हैं? शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड गानों के साथ लक्ष्मी की बरसात। 5 गाने होंगे, हर गाने के लिए 3 क्लू होंगे। क्लू देखना है या फिर सुनना है, गाना पहचान के बजर दबाना है, ठीक है? विजुअल क्लू होगा तो स्क्रीन पर होगा, ऑडियो क्लू होगा तो आपको सुनकर पहचानना होगा। ऑडियो क्लू जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगी। पहले क्लू पर अगर आप जवाब देते हैं 1500 रुपए मिलेंगे। दूसरे क्लू पर जवाब देते हैं तो 1000 रुपए मिलेंगे। तीसरे क्लू पर जवाब देते हैं तो 500 रुपए मिलेंगे। और ये बजर राउंड है, बजर बजाकर ही आपको जवाब देना होगा। क्लू देखकर या सुनकर आपको गाना पहचान में आ जाता है तो आपको बजर दबाना होगा, और एक बार जो बजर दबा देगा उसके बाद कोई और बजर नहीं दबा सकता, ठीक है? समझ गए? बजर दबाकर अगर जवाब नहीं दिया तो -100 होंगे, तो ध्यान से खेलना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले गाने के लिए 1500 रुपए का पहला क्लू। पहला क्लू 1500 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से देखिए। तो ये क्या विजुअल है? मेहंदी। मेहंदी, ठीक है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। दूसरा क्लू देख लेते हैं। आपने जो गाना बताया उसमें डोली तो नहीं आता है, क्या कहते हैं? तीसरा क्लू देखें। तीसरा क्लू, क्या हुआ टूनी की दीदी? अरे अरे, ये तो मुझे भी लगने वाला है। क्या? मेहंदी लगा रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। 100 रुपए माइनस होते हैं ऊपर ना के।
आपका स्कोर हुआ 520। दूसरे गाने के लिए 1500 रुपए का पहला क्लू, ये ऑडियो क्लू है। ठीक है सोहिनी। गुड़िया खिलाऊं मैं मेरी सहेलियां, अब मुझे लगती हैं सारी पहेलियां। गाना सुन लेते हैं, ये ठीक है कि नहीं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। गलत जवाब। सोहिनी का स्कोर था 210 रुपए, 100 रुपए माइनस हुए और अब आपका स्कोर है 110 रुपए। अभी 3 गाने बाकी हैं। तीसरे गाने के लिए 1500 रुपए का पहला क्लू। पहला शब्द है ले जाएंगे, ठीक है। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्लू देख लेते हैं। ये क्या है? तीसरा क्लू देखें। वो सही जवाब। थैंक यू, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्रियंका, आपका स्कोर था 1210। अब जुड़ेंगे 1500 रुपए, तो टोटल हुआ 2710। 2 गाने अभी बाकी हैं। चौथे गाने का 1500 रुपए के लिए पहला क्लू सुनते हैं। नहीं, याद करो दीदी। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा क्या? उनके दिमाग में अपनी शादी चल रही है। दीदी हिंट्स दे रही हैं। किसी को समझ नहीं आया? तीनों देवियां ध्यान लगाइए, समय निकल रहा है। सोहिनी ने बजर दबाया है। बताइए क्या जवाब है आपका? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। चलिए, सबसे कम स्कोर किसका है? अगले गाने के लिए 1500 रुपए का पहला क्लू। पहली पिक्चर है आसमान में तारे। ये स्टार की पिक्चर है, क्या समझ आ रहा है? जवाब देने से पहले अच्छी तरह देखना, सोच के जवाब देना। किसी को समझ नहीं आ रहा? सोचिएगा ना, बताइए बताइए। तारे हैं ये बाराती, चांदनी है ये बारात। तो वैसे भी बहुत खास है। चलिए दूसरा क्लू देखते हैं क्या है।
ये तो मैच कर रहा है। तीसरा क्लू देखते हैं। बहुत खूब सोहिनी। सोहिनी 3110 पर है, सबसे आगे। इसी के साथ ये राउंड पूरा हुआ। इस राउंड के अंत में सबका स्कोर देख लेते हैं। इस राउंड के अंत में सोहिनी सबसे ज्यादा स्कोर पर है, 3110। और अब सोहिनी खेलेंगी हमारा स्पेशल बोनस राउंड, बम्पर लॉटरी राउंड। ये एक बोनस राउंड है, यहाँ जो भी मिलेगा वो बोनस प्राइज होगा, लेकिन ये अमाउंट आपके खेल के अमाउंट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है? अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो धमाकेदार इनाम मिलेगा, नहीं तो इससे आपके स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? टोनी की दीदी, आपको पता है आपको क्या करना है? हाँ। बढ़िया। अभी मैं पूरी सेटिंग कर लूंगी सोनी दीदी के साथ। एकदम पक्का कर लो, ताकि सजाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ना मिले, ठीक है? चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। आपके सामने 4 पिगी बैंक हैं। इनके अंदर अलग अलग रकम है, जिनमें कि एक गहरा राज छुपा है। हम देख लेते हैं इनके अंदर क्या राज है। और अब सबको चुप रहना है। बम्पर लॉटरी राउंड खेलने के लिए बुलाते हैं सोहिनी को। खेल अब शुरू होगा, खेल में छुपी है सबकी जीवन गाथा। मजेदार खेल अब शुरू होगा, खेल में सारे पिगी बैंक को आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपको खोलना है वो खोलिए। सन्नियों पे ध्यान लगाइए, सबको ध्यान से देखिए। देखते हैं आपकी किस्मत आज आपका साथ देती है नहीं। बहुत खूब सोहिनी, आपने जीते हैं 5000 रुपए और इसी के साथ आपको मिलता है ये बैच। हमारी 3 देवियां, एक है होने वाली दुल्हन, एक सजाती है इस शादी की ट्रेज और एक है केटरर जो सोच रही है कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेना है या नहीं। अब जरा तीनों देवियों का स्कोर देख लेते हैं। सोहिनी 3110, उपर्णा 520 पर है और प्रियंका है 2710 पर। और अब शुरू हो रहा है हमारा धमाकेदार राउंड, बल्ला बनाए माला माल। बल्ला घुमाना है, पैसा कमाना है, ठीक है? खेल बहुत सिंपल है, बैट से बॉल को मारना है और बॉल जहां पर भी जाकर रुकेगी वो पैसे आपके होंगे। लेकिन अगर बॉल वापस अपनी जगह पर आ जाती है तो आपका कोई भी स्कोर नहीं होगा और अगर बॉल घूमकर यहाँ आ जाती है तो भी स्कोर नहीं होगा। तो होने वाली दुल्हन सोहिनी से शुरू करते हैं। सन्नियों पे लखपति ऑल द बेस्ट सोहिनी, चलिए बल्ला घुमाइए फटाफट। सन्नियों पे पहली बार में 2000, क्या बात है। अगली बॉल। ओके, आज आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। 200। तीसरी बॉल।
बॉल वापस आ गई, ये नहीं खेली जाएगी। मैं हटा देती हूँ अगली बॉल। ये बॉल भी वापस आ गई। इन बॉल्स को स्कोर करने का मन नहीं है। आखिरी बॉल 50। 2250 रुपए सोहिनी ने स्कोर किया है। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ, सन्नियों पे लखपति। सोहिनी का इस राउंड से पहले था स्कोर 3110। इस राउंड की रकम जुड़कर टोटल स्कोर हो गया है 5360 रुपए। और अब बारी है प्रियंका की। ये बेटियां हौसले से है हमारी बाजियां, सन्नियों पे। प्रियंका, बाकियों के सपने तो हमने जान लिए। अगर आपको 1 लाख रुपए मिले तो आप क्या करना चाहेंगी? मैं अपने केटरिंग के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहूंगी। मतलब होम डिलीवरी से आप शादी के catering बड़े में- ऑर्डर्स लेना चाहती हूँ। हाँ, शादी के ऑर्डर वगैरह, ये सब बड़ा काम करने की इच्छा है। चलिए, मुझे लगता है पहला ऑर्डर तो आपको इस शो से ही मिल जाएगा। मतलब आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए, बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। दिमाग शांत रख के ये बल्ला घुमाइए। चलिए। $50। फिर से 50 दोबारा। हाँ, फिर से 50। 3 बॉल। आखिरी बॉल। फिर से 50। छा गई देखो ये इसका मतलब 500। 50 में 4 बॉल, यानी कुल 700 रुपए। बहुत बढ़िया। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। आपका कुल स्कोर हुआ है 3410। और अब ऊपर्णा का चेहरा बिल्कुल उतर गया है। परेशान मत होइए, आ जाइए। सन्नियों पे लखपति श्रीमतियाँ। देखिए, दिमाग शांत रखिए। 2000 और 1000 पर ध्यान लगाइए और जो होता है होने दीजिए। चलो शुरू करो। $50। ओ 50 दोबारा। ठीक है, 2 बॉल बची हैं। इनका निशाना 2000 पर ही है। बिल्कुल। चलो, वहां से निकल गई। ये फिर से 50 में आकर रुकी। हैट्रिक। फिर से 50। थैंक यू। उपर्णा का टोटल स्कोर हुआ है 720 रुपए। लखपति श्रीमतियाँ। सोहिनी है 5360 पर, प्रियंका है 3410 पर और उपर्णा है सिर्फ 720 पर। तो
अब क्या ही कर सकते हैं, ये खेल का नियम है। आपके सारे सपने पूरे हों, आप अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, खूब तरक्की करें। ये देखो चली आ रही हैं नाचती हुई। लखपति श्रीमती बहुत बहुत बधाई। सन्नियों पे 720 रुपए का चेक उपर्णा के लिए। लखपति श्रीमती और इसके साथ ही सन नेटवर्क की तरफ से ये आपके लिए मेमेंटो। थैंक यू। लखपति श्रीमती। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां पर बचा है सिर्फ एक ही राउंड और देखना है कि किसे मिलते हैं आज 1 लाख रुपए। सन्नियों पे थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा किसे मिलेगा आज का विनिंग अमाउंट 1 लाख रुपए। और याद रखिए खेल यहीं पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस महीने हमारी सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली 3 देवियां खेलेंगी हमारा मंथली फिनाले। और 3 देवियां जो होंगी ये होंगी 3 महीने की विनर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है और उन्हें जीतने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। फिर हर महीने जिन देवियों ने 2 लाख रुपए जीते हैं, मतलब जो 3 महीने की 3 विनर्स होंगी, वो मिलकर खेलेंगी सीजन का ग्रैंड फिनाले और ग्रैंड फिनाले जीतने वाली विनर को मिलेंगे 5 लाख रुपए। यानी कि इन सभी देवियों में से कोई एक देवी ऐसी होगी जो जीतेगी सभी गेम्स में मिलाकर 8 लाख रुपए। मजा आ रहा है ना ये सुनकर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का आखिरी राउंड और सबसे इम्पोर्टेंट राउंड, श्रीमती लखपति। आपके सामने ये डाइस है, आपको ये डाइस फेंकनी है, जितने अंक आएंगे उतने गुब्बारे फोड़ने हैं, ठीक? हाँ, समझ आ गया? सोहिनी, आपका स्कोर है 5360 और प्रियंका आपका स्कोर है 3410 रुपए। मतलब आप दोनों के स्कोर का अंतर कितना हुआ? 1950 रुपए। ठीक है, तो ये होगी आपकी इस राउंड की इनाम की राशि जो आप इस राउंड में जीतेंगी। लेकिन 1950 रुपए सुनने में थोड़ा अजीब है, तो इसलिए इस राउंड की इनाम की राशि होगी 2000 रुपए। सन्नियों पे चलिए खेल शुरू करते हैं। किसका स्कोर सबसे ज्यादा है? सोहिनी का, तो वो शुरू करेंगी। उठाइए डाइस और रोल कीजिए। चलिए 6 लेकर आइए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। 3 गुब्बारा फोड़ते हुए खुद ही डर रही हैं। और अब प्रियंका की बारी है। चलिए 6 लेकर आई। 6 ठीक है, बस एक ही बार में रेड जोन पार कर दिया है, पहुंच गई हैं येलो जोन में। अब देखते हैं आप रेड सिग्नल पार करती हैं नहीं। 6 लाइए, चलिए फेंकिए। चलो, अरे रे एकदम से 6 आ गए, बहुत बढ़िया। रेड सिग्नल पार हो रहा है, येलो सिग्नल पर आ गई हैं। प्रियंका आपकी बारी है। चलिए 6 लाइए। 6 नहीं आए, पर कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों के मन में एक ही बात चल रही है, मुझे मुकुट चाहिए, मुझे मुकुट चाहिए। श्रीमती लखपति बनना है आज मुझको, वो मुकुट लेकर। देखते हैं किसकी किस्मत में मुकुट है। चलिए बढ़िया से रोल कीजिए डाइस को। 4। प्रियंका अब आपकी बारी है। चलिए 1। प्रियंका के 6 गुब्बारे बाकी हैं, सोहिनी के 5 गुब्बारे। अगर आपके 6 आते हैं तो आप नहीं चल पाएंगे, 5 या उससे कम लेकर आने हैं, ठीक है? 5 3, ठीक है। चलिए 6 लेकर आइए। 1
चलिए सोहिनी, अब आपको या तो 2 लाना है या फिर 1, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। और अगर 2 आ गए तो फिर तो होगा या नहीं पता नहीं, इसलिए अभी नहीं बोलूंगी। चलिए चलिए 2। चलो फेंको। जय माँ, बहुत टेंशन हो रही है। 2 2 2 2 2 4। प्रियंका 5। चलो ठीक है। हाँ सारे गुब्बारे फोड़कर प्रियंका बन रही है आज की सपने विनर। सजो जीवन में अपने सुख दुख पिरो, रख के कदम चौखट के बाहर उड़ने को है तैयार। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। बेटियां हौसले से है हमारी बाजियां, सन्नियों पे लखपति श्रीमती। सोहिनी सोच रही होंगी कि अगर वो जीतती तो अपने पिताजी का इलाज करवाती, लेकिन एक बात बता दूं, श्रीमती लखपति के जरिए हमने एक बैंक बनाया है। जब भी हमारे कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं और खेलते हैं यहाँ पर ये खेल, तो वो जो भी राशि जीतते हैं उसका कुछ हिस्सा वापस भी कर देते हैं और वो विनिंग रकम हम इस बैंक में जमा कर देते हैं। और जब कभी भी हमारे किसी प्रतिभागी को इस पैसे की जरूरत होती है तो ये पैसा उन्हें दिया जाता है। कभी कभी हमारे प्रतियोगियों को इस पैसे की बहुत जरूरत होती है पर वो जीत नहीं पाते शो को, तो इस पैसे से उनकी मदद की जाती है। तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि सोहिनी के पिताजी के इलाज के लिए हम कुछ सहयोग कर पाएं। तो सोहिनी, आपके पिताजी के इलाज के लिए हम मदद करेंगे। सोहिनी का स्कोर था 5360 रुपए, तो ये है 5360 रुपए का चेक। साथ ही सोहिनी ने बम्पर लॉटरी के 5000 रुपए जीते थे, तो ये है 10360 रुपए का चेक। सोहिनी के लिए तालियां। इसके साथ ही सन नेटवर्क की तरफ से सोहिनी के लिए ये छोटा सा मेमेंटो। प्रियंका, खेल से आपने जीते 3410 रुपए। इस लास्ट राउंड के 2000 रुपए भी, मतलब 5410 रुपए। 5410 रुपए का चेक प्रियंका के लिए। थैंक यू। सन नेटवर्क की तरफ से ये प्यारा सा मेमेंटो प्रियंका के लिए। थैंक यू। और अब आ रहा है प्रियंका के लिए 1 लाख रुपए का चेक, विनिंग अमाउंट प्रियंका के लिए। आँखों में नए सपने सजो, जीवन में अपने सुख दुख पिरो, रख के कदम चौखट के बाहर। तो देखा आपने कितना बढ़िया माहौल था। हर रोज यहाँ सन्नियों पर कोई ना कोई देवी ढेर सारे राउंड जीतकर अपने घर ले जाती हैं 1 लाख रुपए। आपसे फिर मुलाकात होगी 3 नई देवियों के साथ। फिर से खेलेंगे ये खेल और कोई एक देवी जीत कर ले जाएगी 1 लाख रुपए। तो आप लोग देखते रहिए श्रीमती लखपति। लखपति श्रीमती।